Good morning, children. This is your GK class, and today we will be doing chapter number 17 Working for a Cause. तो चलिए शुरू करते हैं. In this chapter, we will be learning about the different environmentalists and the person who have strived for the social cause in the environment or in the society. So, we will begin with the first question, that is, Menka Gandhi leads this animal welfare organization. The organization aims to frame animal friendly laws, protect animals from cruelty, upgrade facilities for animal rescue and their shelter, and educate people about animal welfare. So, who is Menka Gandhi? Menka Gandhi is the Union Minister for Child and Women's Welfare. So, there is a department in the central government for child and women's welfare. So, the minister for that department is Menka Gandhi, and she is also having a NGO that is catering the needs of the and rescue of the animals. So the name of the that is People for Animals. So the answer is People for Animals. PFA. We normally called it as PFA. It is aiming at to frame animal friendly laws, protect animals from cruelty, like the stray dogs on the street. हम लोग उनको क्या करते हैं, हम लोग उनको इधर उधर भगा देते हैं या फिर वो बेचारे कुछ खाने को नहीं पाते हैं. और जो भी एनिमल्स हैं लाइक काउज हैं, बफलोज हैं, डॉग्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो रोड साइड पर घूमते रहते हैं और उनकी केयर नहीं होती है और वो बेचारे किसी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या भूख से मर जाते हैं या गंदगी की वजह से मर जाते हैं. तो उनकी देखभाल के लिए देयर इज़ अ शेल्टर फॉर देम. दिस NGO इज़ रनिंग बाय मिस मेनका गांधी. The NGO name is People for Animals. Now, the second one is, this was a social movement in 1976 to protect the Silent Valley, a forest area in Kerala, from being flooded due to a hydroelectric project. Now, hydroelectric project means होता है बच्चों जो पानी से बिजली बनानी होती है. जब हमें एक्चुअली हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ती है, हमें कहीं से फ्री में नहीं मिलती है, लाइक एयर वाटर, है ना. तो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ती है. इट इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स मीन्स हमें नेचर से नहीं मिलती है. तो उसको बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो हम लोग उसे कोयले से बनाएंगे या तो उसे हम पानी से बनाएंगे. तो बिजली बनाने के लिए हमें एक मशीन चाहिए होती है, एक मोटर चाहिए होती है जिसको बोलते हैं टरबाइन. और उस टरबाइन को चलाने के लिए हमें फोर्स चाहिए होती है. ठीक है. अब वो फोर्स हम लोग कैसे पैदा करते हैं? पानी से. अब पानी जैसे ही रनिंग वाटर होता है, बहुत तेज़ नदियों में बहता है या फिर कहीं पे बहुत तेज़ बह रहा होता है, तो उसके फोर्स से हम उस मोटर को चला सकते हैं. और जब वो मोटर चलेगी तो टरबाइन जब चलेगी तो बिजली बनेगी. सो उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं. तो वो कहाँ पे लगा हुआ था? साइलेंट वैली पे लगा हुआ था. साइलेंट वैली इज़ इन केरला. तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे और फ्लोरा फौना था. फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा था. तो उस वजह से वहाँ का एरिया पूरा डिस्ट्रॉय हो गया सिर्फ इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से. तो ये एक सोशल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1976 में. इस सोशल मूवमेंट का नाम था सेव साइलेंट वैली. ओके. नाउ द थर्ड वन, this is United Nations Environment Institution. It helps countries implement policies beneficial for the environment and preserve ecosystems and the atmosphere. So ये भी एक UN का पार्ट है. ये ऑर्गेनाइजेशन एक UN की पार्ट है. इसका नाम है UNEP. UNEP मीन्स यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. ये ऑर्गेनाइजेशंस पूरे वर्ल्ड में एनवायरनमेंट
के बारे में देखती है और उसके बारे में काम करती है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं या उनके डेंजर से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इज लुक आफ्टर बाय UNEP ऑल ओवर द वर्ल्ड. And children, this all chapter I think is related to the environment only, or the environmentalist. Now we come to question number 4. This animal rights organization in Virginia, United States works against cruelty towards animals and using of animal products for clothing. इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पेटा. पेटा इज पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. बच्चों, होता क्या है, कभी कभी हम लोग एनिमल्स को मार देते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए. लाइक वी किल राइनोसरस, वन हॉर्न्ड राइनोसरस, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, और ये कहाँ है, असम में है. जो कि उसके सींग के लिए हम एक पूरे राइनोसरस को मार देते हैं, और वो सींग काफ़ी वैल्यूएबल होता है. वी किल एलिफेंट्स फॉर देयर वैल्यूएबल लॉन्ग हॉर्न्ड टीथ्स. उनके दांतों के लिए हम उन्हें मार देते हैं. उनके दांतों में क्या होता है, आइवरी होती है. वी किल लायंस फॉर देयर वैल्यूएबल स्किन. वी किल डियर फॉर देयर वैल्यूएबल स्किन एंड फ्लैश. ओके, तो हम लोग ऐसे कई सारे जानवरों को, वी किल क्रोकोडाइल्स फॉर द वैल्यूएबल स्किन, उनकी खाल. और बहुत सी चीज़ें, ऐसे जानवर हैं जिनकी हमें स्किन चाहिए होती है, या टीथ चाहिए होते हैं, या हॉर्न चाहिए होते हैं, या बोन्स चाहिए होते हैं, ठीक है, या फ्लैश चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है, हम उस जानवरों को मार देते हैं, बेजुबान जानवरों को. और इन सबको रोकने के लिए ये एक कानून बना है, लॉ है, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसका नाम है पेटा. पेटा मीन्स पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. ये कहाँ पर है, वर्जीनिया में. वर्जीनिया कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट्स में. ओके, वर्जीनिया इज द district, or you can say a state in the United States of America. Now we come to the next page, question number 5. This international organization works towards protecting the ecosystems and habitats on earth. It is present in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally. It is world's leading conservation organization. So what is the name of this organization? WWF. Okay, and the logo for WWF is the great panda. This is a white panda, you can see in the picture. So WWF is Worldwide Fund for Nature. Worldwide Fund for Nature. You will be studying about this in class 5 also. Now, this international organization works towards protecting the ecosystems and habitats on Earth. Means ecosystem and habitats means हम कभी कभी क्या होता है कि इंसानों के रहने के लिए हम ज़मीन हमें चाहिए होती है घर बनाने के लिए, और उस घर बनाने के लिए, ज़मीन के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने आसपास के जंगलों को काटना शुरू कर देते हैं. तो जितने भी हम ज़्यादा जंगल काटेंगे तो उससे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होने से वहाँ कैसे डिस्टर्ब होगा, वहाँ की इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा. उस जंगल में जो और जानवर रह रहे होंगे वो बेचारे, उनका हैबिटेट छिन जाएगा. हैबिटेट मीन्स उसका घर छिन जाएगा, और वो इधर उधर भागना शुरू कर देंगे. तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. और ये ऑल ओवर दी 100 कंट्रीज़ में ये रन कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया में भी है. इट इज़ दी वर्ल्ड्स लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और ये एनिमल्स की और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ. शी इज़ अ केनियन एनवायरमेंटलिस्ट हु फाउंडेड the Green Belt movement, which planted about 30 million trees to improve the environment. ये एक लेडी हैं, इनका नाम है वैंगरी मथाई. वैंगरी मथाई is a lady from Kenya. Kenya is a country in the African continent. Okay, so ये वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था ग्रीन बेल्ट मूवमेंट. मूवमेंट मीन्स एक आंदोलन स्टार्ट किया था.
ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम 30 मिलियन ट्रीज लगाएंगे, प्लांट करेंगे। 30 मिलियन मीन्स 1 मिलियन मीन्स 10 lakhs, so 30 million means 30 lakhs. Okay, sorry, 30 lakhs नहीं, 300 lakhs. Okay, 1 million is 10 lakh, so 3 million is 30 lakhs, so 30 million is 300 lakhs. 300 lakhs, or you can say 3 crores. So 3 crore trees they have planted. Now next one is question number 7. She dedicated her life to extensive research on the behavior of chimpanzees of Gombe Stream National Park in Tanzania. Tanzania is also a country एंड वहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है गॉम्बी स्ट्रीम नेशनल पार्क, और वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ किसको डेडिकेट कर दी? चिंपैंजीज को. चिंपैंजी, यू ऑल नो हु आर चिंपैंजीज. दे लुक लाइक दी, they are our ancestors, means they are looking like the just look like the monkeys, the big monkeys. So उनको बचाने के लिए she has dedicated her life. And who was she? Dr. Jane Goodall. Goodall. Okay, Dr. Jane Goodall. Now next one is question number 8. She led a movement to protest against loss of homes of people because of the building of the Sardar Sarovar Dam on the Narmada River in Gujarat. The movement was aimed at providing proper rehabilitation to people who would lose their homes. And who was this lady? She was Medha Patkar. मेधा पटकर ने क्या किया बच्चों? शी हैज़ प्रोटेस्ट, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट किसके? लॉस ऑफ होम्स ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द सरदार सरोवर डैम. सरदार सरोवर डैम क्या है? ये एक डैम है. डैम मैंने जैसे आपको बताया ना, बिजली बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है और उस पानी को हमें इकट्ठा करना पड़ता है. तो जहाँ पे हम पानी को इकट्ठा करते हैं उसको डैम बोलते हैं. ठीक है, तो इस डैम को बनाया गया था नर्मदा रिवर में. नर्मदा रिवर कहाँ पर है? नर्मदा रिवर फ्लोज इन गुजरात एरिया. ठीक है, ये गुजरात एरिया में है और वहाँ पर इस रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया था. तो ये डैम बहुत बड़ा एरिया, बहुत एरिया, ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ होता है. तो जितने बड़े एरिया में ये फैलेगा उतने एरिया का ये सारा एरिया कवर कर लेगा. तो उसमें जो भी लोग रहते थे पहले से, लाइक द ट्राइबल पीपल्स. ओके, अब जंगलों में कौन रहेगा? ट्राइबल पीपल्स ही रहेंगे ना, जो आदिवासी होते हैं. तो जो उन आदिवासियों ने अपनी जगह ज़मीन खो दी, तो उनके घरों के खोने की वजह से इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था कि उनको हमें दूसरी जगह रिहैबिलिटेट, मतलब दोबारा से उनको घर बनाकर देना होगा, या दोबारा उनको कहीं पर हमें सुरक्षित रखना होगा उन लोगों को जिन लोगों के घर चले गए थे. ठीक है, सो शी वॉज मेधा पटकर. Now next is question number 9. She was an environmentalist who fought against illegal mining and quarrying in her state Himachal Pradesh. She was Kinkri Devi. Okay, she is also an environmentalist who fought against illegal mining and quarrying in her state. इलीगल माइनिंग मीन्स हम देखते हैं कि कई कई जगह पर इलीगल माइनिंग क्या होती है बेटा? जो ज़मीन में खुदाई करते हैं. अभी हिमाचल प्रदेश की ये थी, और हिमाचल प्रदेश में कैसे लैंड होती है? वहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ होते हैं. तो वहाँ पर अगर हम पहाड़ों में अगर हम माइनिंग करेंगे तो क्या होगा? माइनिंग करने से वहाँ पे पहाड़ों की नीचे की मिट्टी निकल कर बाहर आ जाएगी और वहाँ पर लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं. ठीक है, अगर हम मिट्टी, पहाड़ों की मिट्टी, नीचे की मिट्टी हटा देंगे तो ऊपर पहाड़ों की मिट्टी खिसक कर नीचे आ जाएगी, धंस जाएगी. तो उससे क्या होगा? डिस्ट्रक्शन हो सकता है. जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है, और पूरे जंगल अपने आप पेड़ कट के अपने आप गिर सकते हैं, घर होंगे वो भी सब डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग है और मैं सबसे नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर को तोड़ देता हूँ, तो बाकी के जो ऊपर 9 फ्लोर्स बने हैं वो क्या होंगे? वो अपने आप नीचे गिर जाएंगे. तो उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश जैसे एरिया में वहाँ पे सब पहाड़ हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और उसके नीचे अगर हम कहीं माइनिंग कर देते हैं, माइनिंग मीन्स खुदाई कर देते हैं, तो उसके नीचे की मिट्टी अपने आप हट जाएगी
और वहाँ से जब बारिश होगी तो अपने आप सारी मिट्टी बहकर निकल जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो ऊपर की मिट्टी होगी वो अपने आप धँस के गिर जाएगी और सारे पेड़ टूट के गिर जाएंगे। और अगर किसी का घर होगा तो वो भी टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब पूरा एरिया। तो इस सब चीज़ों को रोकने के लिए कौन आगे आया था? किंकरी देवी। ओके, सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज टॉपिक्स। दीज आर ऑल रिलेटेड टू द environment and environmentalist. ठीक है, now I end up my video. If you have any questions you can ask me in the group. Thank you.